नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करें शब्द रूप श्रृंखला का अगला शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ। इसकी चर्चा हमने पिछले पितृ शब्द रूप के वीडियो में की थी कि ऋकारांत के पितृ और मातृ दोनों शब्दों के रूप लगभग 90% एक समान ही चलते हैं। एक दो जगह पर ही थोड़ी सी अंतर है जिसका आपको बस ध्यान रखना है। तो आप मातृ का शब्द रूप भी भली भांति पितृ के समान ही चला सकते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। मातृ, ये ऋकारांत, इसके अंत में री है, इसलिए यह ऋकारांत स्त्रीलिंग का रूप हुआ। और मातृ और पितृ दोनों का शब्द रूप हम एक समान पढ़ने का प्रयास करेंगे। मातृ के तुरंत बाद हम पितृ का भी पढ़ेंगे ताकि भली भांति दोनों के शब्द रूप आपके जहन में भली भांति बैठ जाएं। तो लीजिए शुरू करते हैं। मातृ, प्रथमा माता मातारो, माता मातरो मातरः, माता मातरो मातरः। पितृ में पिता पितरौ पितरः, पिता पितरौ पितरः एक समान है। द्वितीय विभक्ति मातरम मातरो मातृः, द्वितीय मातरम मातरो मातृः। यहाँ पर अंतर है द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। उसमें है पिता पितरम पितरौ पितॄन, वहाँ पे पितॄन न के साथ हलंत है, पितॄन। और यहाँ पे मातृ है, यहाँ ऋकारांत है, बड़ी री की मात्रा। तो द्वितीय विभक्ति मातरम मातरौ मातृ है, अर्थात माता को। तृतीय विभक्ति मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। और पुल्लिंग में है पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः एक समान है यहाँ भी। चतुर्थी मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः। पुल्लिंग में पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः इसका रूप भी एक समान ही है। पंचमी अपादान मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः। पुल्लिंग में पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः यह भी वैसे ही है इसका रूप। षष्ठी संबंध कारक मातुः मात्रोः मातॄणाम, मातुः मात्रोः मातॄणाम। और पुल्लिंग में पितुः पित्रोः पितॄणाम, पितुः पित्रोः पितॄणाम ये भी वैसे ही है। सप्तमी अधिकरण मातरी मात्रोः मातृषु, मातरी मात्रोः मातृषु। पुल्लिंग में पितरी पित्रोः पितृषु, पितरी पित्रोः पितृषु। संबोधन में हे मातः हे मातरो हे मातरः, हे मातः हे मातरो हे मातरः। पुल्लिंग में हे पितः हे पितरो हे पितरः बिल्कुल वैसे ही है जैसा पितृ का रूप है। तो यहाँ हमने देखा केवल द्वितीया के बहुवचन में ही अंतर है। जहाँ माता में जहाँ मातृ में मातृ हो जाता है वहाँ पितृ में पितृन। यहाँ मातृ
वहाँ पे पितृन। बस यही अंतर है, शेष सारे शब्द रूप, सारे विभक्तियाँ एक समान ही चलती हैं। तो मुझे आशा है कि आपको का मातृ और पितृ का जो तुलनात्मक अध्ययन है रूप का आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न अभ्यास कर लें। तो कुछ प्रश्न है मेरे पास, MCQ के प्रश्न हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। उन प्रश्नों को आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। मैं जूम इन कर लूँ ताकि शब्द आप लोगों को भली भांति क्लियर दिखाई पड़े। तो ये कुछ प्रश्न हैं। पहला, एषा मम रिक्तस्थान अस्ति। एषा मम रिक्तस्थान अस्ति, अर्थात यह मेरी रिक्त स्थान है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर है और कौन है यह मिसिंग है। कौन है मतलब माता है। तो कौन का उत्तर प्रथमा विभक्ति, तो मातृका प्रथमा एक वचन होगा क्योंकि अस्ति है। तो रूप है माता, मातरो, मात्र। यहाँ पे विकल्प में दिए हैं मातरम, मातरो, माता, मातु। तो क्या होगा, प्रथमा का एक वचन माता, बिल्कुल सही। यहाँ उत्तर माता। एषा मम माता अस्ति, यहाँ पे स्त्रीलिंग होने के कारण एषा का प्रयोग हुआ है। मम रिक्त स्थान नाम अरुण अस्ति। मम रिक्त स्थान नाम अरुण अस्ति, अर्थात मेरी रिक्त स्थान नाम अरुण है, अर्थात मेरी माता का नाम अरुण है। तो का अर्थात संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का रूप क्या चलता है। षष्ठी विभक्ति आप देख सकते हैं, मातुः, मात्रोः, मातृणाम। तो मेरी मातु मतलब एक वचन ही होगा, तो षष्ठी का एक वचन मातुः। मम मातुः नाम अरुण अस्ति। अगला, अहम रिक्त स्थान नमामि। अहम रिक्त स्थान नमामि, मैं रिक्त स्थान नमस्कार करता हूँ। तो आप सबको भली भांति मालूम है कि नम का प्रयोग जब लकार के साथ होता है तो को के अर्थ में द्वितीया का प्रयोग होता है। यहाँ पर नमामि है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो यहाँ नमामि है क्रिया, इसलिए अहम करता है और को के लिए द्वितीया का प्रयोग होगा। तो अहम मातरम नमामि। तो मातृका द्वितीया, मातरम मातरो, मातृ। यहाँ पे मातरम, मैं माता को नमस्कार करता हूँ। अहम मातरम नमामि। अगला, सह रिक्त स्थान सह गच्छति। सह रिक्त स्थान सह गच्छति, यहाँ पर सह का प्रयोग है, अर्थात तृतीया विभक्ति, अर्थात उपद, सह उपद। तो स उपद जब होता है तो विभक्ति तृतीया हो जाती है। तो माता की तृतीया, तो माता की तृतीया मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। तो हो जाएगा सह मात्रा सह गच्छति। अन्य रूप यहाँ पे माता, मातु, मातृ है और तृतीया का रूप है मात्रा, अर्थात वह माता के साथ जाता है। सह मात्रा सह गच्छति। अगला, रिक्त स्थान स्वर्गात् अपि गरीयसी। रिक्त स्थान स्वर्गात् अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो कौन श्रेष्ठ है, माता। तो कौन का उत्तर माता, अर्थात प्रथमा का एक वचन। तो प्रथमा का रूप है माता, मातरो, मात्रा। यहाँ सही विकल्प माता। दूसरा विकल्प माता स्वर्गात् अपि गरीयसी, माता स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अगला, रिक्त स्थान, यहाँ पे मातृ का जो
एप्रोप्रिएट रूप है उसको आपको खाली स्थान में भरने हैं, उसके उचित रूप से खाली स्थान की पूर्ति करनी है। सह रिक्त स्थान स्नेहती, सह रिक्त स्थान स्नेहती, वह रिक्त स्थान स्नेह करता है। तो करता यहाँ पे सह है, स्नेहती का रूप भी उसी के कारण एक वचन में आया है, और चूँकि स्नेह है इसलिए यहाँ पे मातृ का रूप सप्तमी हो जाएगा कि सप्तमी के साथ स्नेह का प्रयोग होता है। तो माता की सप्तमी मातरी, तो सह मातरी स्नेहती, वह माता से स्नेह करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला का रूप मातरी, वह माता से स्नेह करता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, सह रिक्त स्थान वस्त्राणि आनयति, सह रिक्त स्थान वस्त्राणि आनयति, वह रिक्त स्थान कपड़े लाता है। रिक्त स्थान मातृ का रूप तो क्या होगा, माता के लिए कपड़े आता है, के लिए कपड़े लाता है। तो माता के लिए, तो माता के लिए अर्थात संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, मातृ का चतुर्थी मात्रे, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सह मात्रे वस्त्राणि आनयति, तो यहाँ पे मात्रे, मात्रे सही रूप है, वह माता के लिए कपड़े लाता है। अगला, राधा रिक्त स्थान सह गच्छति, राधा रिक्त स्थान सह गच्छति, यहाँ पे सह है, सह होने के कारण तृतीया का प्रयोग होगा। कर्ता यहाँ पे राधा है इसलिए क्रिया एक वचन हुआ गच्छति, प्रथम पुरुष का एक वचन, चूँकि सह है इसलिए माता के साथ तृतीया का प्रयोग होगा। तो राधा मात्रा सह गच्छति, राधा मात्रा सह गच्छति, तृतीया का एक वचन, राधा माता के साथ जाती है। अगला प्रश्न, सह रिक्त स्थान सह प्रतिदिनम कार्यम करोति, यहाँ पुनः सह का प्रयोग हुआ है इसलिए फिर से मातृ के साथ, मातृ के तृतीया का रूप होगा सह के पहले, तो फिर से ये मात्रा सह प्रतिदिन कार्यम करोति। अगला, रिक्त स्थान कदापि न पीड़य, रिक्त स्थान कदापि न पीड़य, रिक्त स्थान कभी दुख मत पहुँचाओ, रिक्त स्थान पीड़य मतलब दुख पहुँचाना, तो पीड़य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो रिक्त स्थान कभी भी दुख मत पहुँचाओ, कष्ट मत दो, तो क्या हो जाएगा, किसको, माता को, माता को कभी कष्ट मत दो, तो को अर्थात द्वितीय विभक्ति, तो मातृ का द्वितीय विभक्ति मातरम, यहाँ पे हो जाएगा मातरम, मातरम कदापि न पीड़े, माता को कभी पीड़ा मत दो। इस प्रकार रिक्त स्थान में मातृ के रूप आप लोग समझ गए किस प्रकार किसका प्रयोग होगा। और मूल्य परक कुछ प्रश्न हैं, जैसे माता रिक्त स्थान कष्टानि तरति, माता किन गुणों के कारण कष्ट से कष्ट को पार कर जाती है, किसके कारण कष्ट को पार कर जाती है, तो कौन सा गुण है जिससे जो कि उसे कष्ट से पार करा देता है, धैर्य है, तो यहाँ पे माता धैर्येन कष्टानि तरति होगा। माता रिक्त स्थान परिवारम पोषयति, रिक्त स्थान परिवार का पालन करती है, तो किससे परिवार का पालन करती है, तो
नियम से परिवार का पालन करती है। तो इसमें वो गुण जो जिसके कारण माता जीवन में आवश्यक है, उन गुण को लिखना है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृका तथा ऋकारांत पुल्लिंग पितृका शब्द रूप समझ में आ गया है, और आप लोगों ने इसके रूप को दिमाग में अच्छी तरह संग्रहित कर लिया है, बिठा लिया है, और इसके वाक्य में प्रयोग से भी आप भली भांति परिचित हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए शब्द रूप के साथ। नमस्कार।